एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, हम लोग का जो क्लास 10th का जो सीबीएसई का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग एक दूसरा पेपर लिए हैं। पिछले में हम लोग सेट 1 था 30/1/1, यह है 30/2/1, ये दूसरा पेपर है। इसमें किस टाइप का केस स्टडी क्वेश्चन आया है, तो उसके पूरे कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आइए इस वीडियो को। तो ये आपका पेपर है, जो ओरिजिनल पेपर जो आपको मिलेगा इस तरीके से ये सेट है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे मैथ स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए, जो मैथ का स्टैंडर्ड भरे होंगे उनके लिए, क्लियर है। तो सेक्शन ई आपका क्या है कि आपको पता है कि सेक्शन ई ही जो है वो आपका केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन रहते हैं 4-4 नंबर के, यानी टोटल आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 12 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 36, 37 और 38, ये 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो 36, 37, 38 ये 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इसको समझेंगे, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रो इन द एयर सो दैट t सेकेंड आफ्टर इट थ्रोइंग द हाइट h मीटर एवर द स्टार्टिंग पॉइंट गिवन बाय द पॉलिनोमियल, यानी एक पॉलिनोमियल h जो है, जो कि हाइट है, वो दिया है 25t - 5t²। ये आपका फिगर दिया गया है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, 4 क्वेश्चन पूछा गया है। एक्चुअल में 3 ही क्वेश्चन है, तीसरे में ऑप्शन है। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है राइट द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जीरोज। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे समझिएगा, मैथ स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो पहला क्वेश्चन है जीरोज निकालना। अब तुम जानते हो कि जीरोज कैसे निकलता है। जीरो हमको जीरोज निकालना होता है, हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करते हैं। जब h ऑफ t इक्वल टू 0 पुट करोगे, यानी उसकी जगह 25t - 5t² इक्वल टू 0 कॉमन ले लोगे 5t, तो 5t ब्रैकेट में 5 - t आ जाएगा। तो 5t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 आ जाएगा, और 5 - t इक्वल टू 0, तो t बराबर 5। यानी इसके जो जीरोज़ हैं, t बराबर 0 और t बराबर 5, इसके 2 जीरोज़ आएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जितने उसके पावर उतने उसके जीरोज़। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। आपको हाइट निकालना है, वो भी मैक्सिमम। तो तुम समझो, फिगर से समझो कि मैक्सिमम हाइट कैसे होगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, इसकी मैक्सिमम हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो हाइट है किस पॉइंट पर है, 5/2, 0, यानी t कितना लेंगे हम लोग, 5/2 लेंगे। तो बस यही हमको करना था, यानी फॉर मैक्सिमम हाइट द टाइम इज़ 5/2 सेकेंड। तो ये हाइट ht पॉलिनोमियल जो है 25t - 5t²। अब इसको क्या करना है, t की जगह आपको पुट करना है 5/2। तो जब 5/2 करोगे तो ये सिंपल अब कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व करेंगे, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 31.25 मीटर जो है हाइट, यानी कि 5/2 सेकेंड पे इतना हाइट वो जाएगा, और ये उसका मैक्सिमम हाइट होगा जब आप किसी बॉल को थ्रो करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कॉपी पेन लेके आप सभी लोग बैठ जाइए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए खुद से भी। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच हाइट 30 मीटर, यानी कि अब 30 मीटर कितने सेकेंड में जाएगा, क्लियर है। तो उसको हम लोग देखने वाले हैं, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ht जो दिया गया है हाइट, इसको 30 मीटर करना है। अब ये पॉलिनोमियल की वैल्यू पुट करके यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, सिंपल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे फैक्टर वगैरह लेकर, तो t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 3 सेकेंड चला जाएगा। तो कब हमारा 2 सेकेंड होगा, कब हमारा 3 सेकेंड होगा, इस चीज़ को हमको समझना है। तो दोनों पे क्या है, 30 मीटर आ रहा है वैल्यू पुट करने पे, लेकिन सबसे पहले 30 मीटर कब जा रहा है, 2 सेकेंड पे। तो इसमें क्या हो जाएगा, t की वैल्यू 2 सेकेंड हो जाएगी।
क्लियर। लोग बात करते हैं जो थर्ड का बी वाला है, थर्ड का जो बी वाला है, फाइंड दी, आपसे देखिए दिया कि फाइंड टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ टी, इसमें जब 20 मीटर हो जाए, ठीक है, बॉल की जो हाइट है वो 20 मीटर हो जाए। तो इसमें सेम वही है कि जब हाइट कितना हो जाए 20 मीटर, यानी एच ऑफ टी इक्वल टू 20 कर देंगे, और एच ऑफ टी की वैल्यू यानी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू दी गई है 25t माइनस टी 5t स्क्वायर, तो इसको आप पुट करके यहाँ पे आप 5 से डिवाइड होकर नॉर्मली कैलकुलेशन आप इसको कर देंगे इस तरीके से, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और 4 यहाँ इस तरीके से, यानी टी की दो वैल्यू मिलेगी 1 और 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 हमारा फिनिश होता है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 37। अब इसको समझिएगा कि द वर्ड सर्कस हैज़ सेम रूट एज सर्कल, यानी सर्कस का जो मीनिंग है वो सर्कल के मीनिंग के इक्वल है। इन अ सर्कुलर closed area various entertainments act are human skills and animals trainings are presented. A circle tent is सिलेंड्रिकल अप टू दी हाइट, यानी इसमें आप समझेंगे तो एक टेंट दिया बनाया गया है और इस टेंट में दो पार्ट से बना है, एक सिलेंड्रिकल और उसके ऊपर एक कोनिकल, ठीक है। अब ये जो सिलेंड्रिकल है इसकी हाइट बोल रहा है कि 8 है और टोटल टेंट की हाइट जो है वो है आपका 18.5 है। तो इस तरीके से आपको इसमें निकालना है फाइंड स्लैंट हाइट, डिटरमाइन द फ्लोर एरिया, उस डिटरमाइन द क्लोथ रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से 1 बाय 1 आते हैं हम लोग क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फाइंड द स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट द कोनिकल पार्ट। अब तुम सोचो ये जो कोनिकल पार्ट है इसका स्लैंट हाइट निकालना है, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, पूरा डायमीटर 28 है तो ये 14 हो जाएगा, ये पूरा कह रहा था कि 18 है तो इतना 10.5 हो जाएगा। अब भाई पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दोगे, ये 10.5 ये 14, तो यल निकल जाएगा। यल क्या होगा, अंडर रूट में आपका 10.5 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दोगे तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी 17.5 मीटर। ये क्या है, L इज़ दी स्लैंट हाइट। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है डिटरमाइन द फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया यानी जो टेंट आपका कुछ इस तरीके से है, फ्लोर एरिया क्या है, सर्कुलर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर 22/7 इंटू 14 कर दोगे 616 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका फ्लोर का एरिया, ठीक है। बहुत ही आसान होते हैं, बस 2-3 बार प्रैक्टिस आप कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्लोथ यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। टेंट बनाने के लिए आपको क्या है, अब टेंट बनाने के लिए तुम क्या करोगे, ये सोचो कोन है और सिलेंडर, ये सिलेंडर हो गया कोन, तो इसके CS से या को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ द क्लोथ यूज्ड क्या हो जाएगा, CSC ऑफ सिलेंडर प्लस CSC ऑफ कोन। CSC ऑफ सिलेंडर जो होता है वो 2πRH होता है और इसका जो होता है ये πRL होता है, ये πRL है, क्लियर। तो πRL आप लिख देंगे तो फार्मूला के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू पुट करिए 222/7 14, इसकी हाइट जो है जो आपका कोन है उसकी हाइट 10.5 है और इसकी हाइट जो है 8 है, तो इसकी जगह 8 रख के सिंपल कैलकुलेशन L की वैल्यू 17.5 पुट कर देंगे तो 704 770 ऐड कर दोगे 1474 आ जाएगा आपका ये आंसर, यानी टेंट का एरिया जो रिक्वायर्ड आपका हुआ है कपड़े का। नेक्स्ट है 13B, इसमें B आते हैं। B पार्ट क्या है, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम आपको पता ही है वॉल्यूम का फार्मूला, तो कुछ नहीं, टोटल वॉल्यूम जो एयर का निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ आपका कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों को आप ऐड कर देंगे। दोनों का हाइट अलग अलग है तो उस तरीके से हम लोग कॉमन ले लेंगे। फार्मूला आपको पता ही है, πr² H1 ले लेंगे 1/3 πr² H2 ले लेंगे। हाइट अलग होने के कारण अब यहाँ से सॉल्व वगैरह कर लीजिएगा। अब ये चीज़ क्या है, कैलकुलेशन है, ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप खुद वैल्यू पुट कर सॉल्व कर सकते हैं। 15,194.66 मीटर क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम है तो क्यूबिक स्क्वायर यूनिट लगाएंगे, क्यूबिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं हम लोग। 38 क्या करें, एक सर्वे दिया गया है ऑन हॉलीडेज़ 120 लोगों का, आस्क कि उनसे अपने छुट्टियों में कौन से गाड़ी का इस्तेमाल वो करते हैं, पाई चार्ट के थ्रू दिया गया है, ठीक है। यानी जब छुट्टी रहता है तो कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है
उसको समझिएगा, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी है। तो 1 पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी और डी ट्रेवल बाई बस और कार। बस या कार से ही वो घूमे, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। बस वाला 36 डिग्री, कार वाला क्या है 33 डिग्री। तो पहले हम इसके कंबाइन एंगल को निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, कंबाइन एंगल जब आप निकालेंगे तो 69 डिग्री हो जाएगा, और टोटल कंप्लीट एंगल 360 है। तो 69/360 करोगे तो प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगा 23/120, ये जो रेशियो आपका आ जाएगा। फिर क्वेश्चन 2 इसमें आता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हाउ मेनी पीपल यूज़ इट। सबसे फेवरेट कौन सा है और कितने लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो तुम इस फिगर के अकॉर्डिंग देखो, यानी फेवरेट कौन सा हुआ, फेवरेट आपका हो गया ये कार वाला, और इसको 177 डिग्री, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, कितने लोग हैं। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका रेशियो निकाल के 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी नंबर ऑफ़ पीपल निकालने के लिए हम ये इसका प्रोबेबिलिटी इंटू 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 59 पीपल्स हैं जो कार से ट्रेवल करते हैं टोटल 120 में से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट आता है कि अ पर्सन इज़ started at random if probability that a person is selected at random, probability that she did not यूज़ द ट्रेन, वो ट्रेन नहीं यूज करने की प्रोबेबिलिटी 4/5 दिया गया है। तो ट्रेन यूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/5। तो नंबर ऑफ़ पीपल हु यूज्ड ट्रेन, तो बस 1/5 में आप 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पर्सन मिल जाएगा, यानी 24 लोग हैं जो ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। फिर हम लोग आते हैं 3rd बी पे, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा। प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड रैंडम पर्सन ऑफ एरोप्लेन से जो यूज़ कर रहे हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी दी गई है 7/60 है। तो आपको रिवेन्यू आपको बताना है, यानी कि इतने लोग जा रहे हैं एरोप्लेन से तो कितना मुनाफा होगा। तो देखो एक लोगों से 5,000 रुपये लिया जा रहा है। तो पहले हम ये पता करेंगे कितने लोग एरोप्लेन का यूज़ करते हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ़ पीपल निकालने के लिए इनकी प्रोबेबिलिटी में 120 से मल्टीप्लाई करोगे 14, यानी 14 लोग हैं, पर्सन हैं जो एरोप्लेन का यूज कर रहे हैं। एक 5,000 दे रहा है तो 14 × 5 यानी 70,000 रुपीज़ क्या है टोटल रिवेन्यू होगा। तो स्टूडेंट्स आज का ये जो वीडियो हम लोगों का फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। तो इस तरीके से हम लोग पर डे क्या करेंगे कि जो भी केस बेस स्टडी क्वेश्चन हमारे पिछले साल के हैं वो सारे केस बेस स्टडी हम लोग मैथ स्टैंडर्ड के और बेसिक के भी सबको हम लोग क्लियर करेंगे। तो उस तरीके से वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।